हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 91। अक्षत ने जैसे ही इंस्पेक्टर कदम का नाम लिया तो सभी पीछे देखने लगे। इंस्पेक्टर कदम अपने साथ साथ एक शख्स को लेकर अदालत में दाखिल हुए। सभी उन नए चेहरों को देखकर हैरान थे, लेकिन विकी को एक धक्का सा लगा। इंस्पेक्टर कदम जैसे ही आगे आए, सिंघानिया जी ने उस शख्स को देखकर कहा, कुमार। चोपड़ा जी और सूर्या भी हैरान थे। कुमार का इस केस से क्या कनेक्शन? सोचकर ही उनके दिमाग की नसें फटी जा रही थी। कुमार कटघरे में आकर खड़ा हो गया। जज साहब भी कुमार को पहली बार देख रहे थे। हालांकि कुमार पहले भी कई बार छवि दीक्षित केस की सुनवाई में आ चुका था, लेकिन आज वह मुजरिम के रूप में कटघरे में खड़ा था। कुमार को देखते हुए विकी के जहन में उस अजनबी की आवाज आई, तुम्हें बस एक बात अपने दोस्त तक पहुंचानी है कि तुम जानते हो कि असली गुनहगार कौन है और 2 दिन बाद तुम उसे कोर्ट में पेश करने वाले हो। इतना काफी होगा। धीरे धीरे विकी को अब सब समझ आ रहा था, लेकिन अभी भी कुछ बातें थी जो उसके लिए जानना बहुत जरूरी था। इसलिए वह खामोश बैठकर अक्षत के बोलने का इंतजार करने लगा। अक्षत जज साहब की तरफ पलटा और कहने लगा, माय लॉर्ड, कटघरे में खड़ा ये आदमी जितना मासूम दिखता है, इसका दिमाग इससे भी ज्यादा शातिर है। इस शख्स का नाम है कुमार और पूरा नाम है कुमार गौतम सिंघानिया। अक्षत ने जैसे ही कहा, एक बार फिर सब हैरान हो गए। सिंघानिया जी खुद हैरान थे, क्योंकि विकी के अलावा उनकी कोई औलाद नहीं थी। फिर कुमार उनका बेटा कैसे हो सकता है? विकी और ज्यादा परेशान हो गया। जो कुमार उसका दोस्त था, उसके पिता का नाम गौतम सिंघानिया कैसे हो सकता है? कोर्ट रूम में एक बार फिर अशांति फैल गई। जज साहब ने हथौड़ा मारते हुए कहा, ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर व्यास, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? और कुमार का छवि के रेप से क्या कनेक्शन है? अक्षत हल्का सा मुस्कुराया और कहा, सबूत है माय लॉर्ड, और कुमार का इस केस से बहुत गहरा कनेक्शन है। ये बात मैं अदालत में साबित भी कर दूंगा। सूर्या, हमें अब इस मामले में हाथ नहीं डालना है। जो हो रहा है वो खामोशी से देखो, चोपड़ा जी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। सूर्या ने कहा। वह खामोशी से अक्षत की हर बात को ध्यान से सुन रहा था। अक्षत ने फाइल में से कुछ पेपर्स निकाले और जज साहब की तरफ बढ़ाकर कहा, आप ये डीएनए रिपोर्ट्स देखें, उसके बाद मैं आगे कहना चाहूंगा। जज साहब के हाथ में विकी और कुमार की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि दोनों एक ही पिता की संतान हैं। जज साहब ने अक्षत की तरफ देखा और कहा, प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। तो घुमा फिराकर अदालत का वक्त बर्बाद करने के बजाय मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। मैं गौतम सिंघानिया को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा माय लॉर्ड। इजाजत है, जज साहब ने कहा। तो कुमार कटघरे से बाहर आ गया और उसकी जगह गौतम सिंघानिया खड़े हो गए और अक्षत को देखकर गुस्से से कहा, ये सब क्या बकवास है? तुम किसी को भी उठाकर कोर्ट में ले आओगे और उसे मेरा बेटा कहोगी? मजाक है क्या? मैंने कब कहा यह मजाक है? आपकी गलतफहमी में अभी दूर कर देता हूं। हाँ तो मिस्टर सिंघानिया, क्या आप अदालत को बताएंगे कि आपकी कितनी संतान है? अक्षत ने सवाल किया। जज साहब, मेरा सिर्फ एक बेटा है जिसका नाम विकी सिंघानिया है और वो वहां मौजूद है। सिंघानिया जी ने विकी की तरफ इशारा करके कहा, आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते, या यूं कहे आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती। विकी जब बहुत छोटा था तभी आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई। क्या आप अदालत को बताएंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया? अक्षत ने दूसरा सवाल पूछा। मेरी पत्नी का बाहर अफेयर था। मुझे जब इसके बारे में पता चला तो मैंने उससे दोनों में से एक चुनने को कहा। उसने अपने प्रेमी को चुना और हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। सिंघानिया जी ने कहा। अदालत में सबके सामने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताते हुए उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप जानते हैं जिस वक्त उन्होंने आपका घर छोड़ा था उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी? अक्षत ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर वो प्रेग्नेंट थी भी तो वो बच्चा मेरा नहीं उसके आशिक का ही होगा। सिंघानिया जी ने नफरत भरे स्वर में कहा, जी नहीं,
मिसेज अर्चना सिंघानिया के पेट में पल रहा वो बच्चा आपका ही था, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि कुमार है, अक्षत ने कहा। अक्षत की बात सुनकर अदालत में एक बार फिर सबके बीच खुसर फुसर होने लगी। अक्षत ने कुछ पेपर्स जज साहब की तरफ बढ़ा दी, जो कि अर्चना की प्रेगनेंसी से लेकर कुमार के जन्म तक के थे। सिंघानिया जी ने याद करने की कोशिश की और कहा, अगर ऐसा था तो अर्चना ने मुझे कहा क्यों नहीं? अक्षत मुस्कुराया और कहा, आपकी वाइफ तो आज भी नहीं चाहती थी कि ये सब सामने आए। शादीशुदा जीवन में विकी के जन्म के बाद अपने काम और पैसे कमाने में आप इतना व्यस्त हो गए कि आपने कभी अपनी पत्नी को समय दिया ही नहीं। जो प्यार, परवाह और समय उन्हें आपसे चाहिए था वो उन्हें कहीं और से मिला, लेकिन वो आपसे इतना प्यार करती थी कि उन्होंने इस रिश्ते को सिर्फ एक अच्छी दोस्ती तक रखा। जिस दिन आपने अपनी पत्नी को एक पराये मर्द के साथ अपने घर में देखा, आपने बिना सच जाने विकी की मां को घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन वो आदमी आपके घर आपको समझाने और आपकी पत्नी से रिश्ता खत्म करने आया था, लेकिन आपने उन्हें गलत समझकर हमेशा के लिए अपने घर से और जिंदगी से निकाल दिया। तब आपकी पत्नी और विकी की मां प्रेग्नेंट थी और जो बच्चा आपका था, उसके बाद आपकी पत्नी ने बहुत बुरे हालातों में रहकर दूसरे बच्चे कुमार को जन्म दिया। उसे पाला पोसा, बुरे वक्त में भी उसके साथ रही। वक्त के साथ आपकी पत्नी आपके द्वारा किए गए बुरे बर्ताव को भूल गई, लेकिन कुमार नहीं भूला। वक्त के साथ आपके लिए उसकी नफरत बढ़ती गई, जो आगे जाकर आपकी बर्बादी का कारण बनी। अक्षत ने अपनी बात खत्म की, जिसके साथ ही सिंघानिया जी का सर झुक गया। उन्हें अपना अतीत याद आने लगा। सिंघानिया जी को खामोश देखकर अक्षत ने कहा, आप जाकर अपनी जगह बैठ सकते हैं। थके कदमों से सिंघानिया जी कटघरे से बाहर निकल आए। मैं कुमार को एक बार कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं, अक्षत ने कहा। इजाजत है, जज साहब ने कहा। थैंक यू माय लॉर्ड, अक्षत ने कहा और कटघरे की तरफ पलट गया। वह कुमार के सामने आया और कहा, कुमार, तुम विकी सिंघानिया को कब से जानते हो? बचपन से, लेकिन विकी से मेरी दोस्ती और उसके घर आना जाना कॉलेज में आने के बाद शुरू हुआ, कुमार ने बिना किसी भाव के कहा। तुम छवि को कब से जानते हो? अक्षत ने दूसरा सवाल किया। मैं उसे नहीं जानता था, इनफैक्ट मैं उससे कभी मिला भी नहीं था। विकी ने ही एक दिन नशे में मुझे उसके बारे में बताया। उस वक्त वो छवि से बहुत नफरत करता था, कुमार ने छवि की तरफ देखकर कहा। और ये सच भी था, क्योंकि छवि कभी कुमार से मिली ही नहीं थी। वह आज पहली बार कुमार को यहाँ देख रही थी और कुमार ने उसके साथ गलत किया है सोचकर उसे हैरानी हो रही थी। अक्षत कुछ देर खामोश रहा और फिर जज साहब की तरफ पलटकर कहा, माय लॉर्ड, जिस लड़की से कुमार पहले कभी मिला ही नहीं, उस लड़की के साथ उसने गलत किया। दरअसल ये खेल छवि के रेप से नहीं जुड़ा है, बल्कि गौतम सिंघानिया की बर्बादी और उनसे बदला लेने के लिए खेला गया है, जिसका मेन प्लेयर है कुमार। कुमार का असली मकसद गौतम सिंघानिया की बर्बादी थी और इसके लिए कुमार ने छवि दीक्षित को अपना शिकार बनाया। क्या मैं सही हूं मिस्टर कुमार? हाँ, कुमार ने जैसे ही कहा, विकी का खून खौल गया। वह उठने को हुआ, लेकिन सिंघानिया जी ने विकी के हाथ पर अपना हाथ रखा और नामे गर्दन हिला दी। वे पूरा सच जानना चाहते थे। वही छवि को जब पता चला कि असली गुनहगार कुमार है तो उसकी आंखों में आंसू भर आए, ये जानकर कि किसी और से बदला लेने के लिए कुमार ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अक्षत वहीं अदालत में घूमते हुए शुरू से सब बताने लगा। माय लॉर्ड, कुमार गौतम सिंघानिया और अपने बड़े भाई विकी सिंघानिया से नफरत करता था। गौतम सिंघानिया ने जो कुमार की मां के साथ किया, कुमार उसका बदला लेना चाहता था। एक करोड़पति पिता की संतान होने के बाद भी कुमार ने अपनी जिंदगी गरीबी में गुजारी और इस बात के लिए वह अपने पिता को जिम्मेदार मानता है। जैसे जैसे कुमार बड़ा हुआ, अपने पिता के लिए उसकी नफरत बढ़ती गई और वह उनसे बदला लेने का इंतजार करने लगा। कुमार जानता था कि उसके पिता इस शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं और वह उन तक आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए उसने अपने बड़े भाई विकी सिंघानिया से दोस्ती बढ़ानी शुरू की। कुछ ही वक्त में कुमार ने विकी का भरोसा जीत लिया और उसका खास दोस्त बन गया, जिससे कुमार का विकी के लिए घर जाना शुरू हो गया। यहाँ आकर कुमार को समझ आया
कि अपने पिता से बदला लेने के साथ साथ वह अपने पिता की जायदाद भी हासिल कर सकता है और अकेला इन सब का मालिक बन सकता है। लेकिन यहाँ एक समस्या थी, विकी सिंघानिया। सिंघानिया जी की जायदाद का इकलौता मालिक बनने के लिए विकी का रास्ते से हटना बहुत जरूरी था। कुमार बस सही मौके का इंतजार कर रहा था और इसी बीच छवि दीक्षित ने VS एंड ग्रुप कंपनी को ज्वाइन किया और वहां विकी और छवि के बीच झगड़ा हुआ। एक वक्त ऐसा आया जब छवि ने विकी को थप्पड़ मारा और अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए कंपनी छोड़ दी। लेकिन विकी बदले की आग में जल रहा था और उसे आगे बढ़ाया कुमार ने। कुमार विकी के सामने उसका अच्छा दोस्त बनने का सिर्फ दिखावा करता था, जबकि असल में वह विकी से नफरत ही करता था। एक शाम विकी किडनैपर से मिला और उसने विकी के लिए छवि को किडनैप कर उसे फार्म हाउस तक पहुंचा दिया। कुमार को इस बात की खबर थी और विकी को मारने के इरादे से वह फार्म हाउस पहुंचा। तब तक किडनैपर अपना काम खत्म करके वहां से जा चुका था। अब आगे की कहानी कुमार खुद बताएगा, कहकर अक्षत शांत हो गया। कुमार ने एक नजर जज साहब को देखा और कहने लगा, वो होली का दिन था और मैं जानता था विकी फार्म हाउस गया है, लेकिन मुझे नहीं पता था छवि भी वहां है। मैं उस जगह विकी को मारने के इरादे से गया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा विकी नशे में धुत है और कुछ बड़बड़ा रहा है। मैंने ध्यान से सुना तो समझ आया कि विकी छवि के बारे में बात कर रहा था। उसने नशे की हालत में कहा कि वह छवि को किडनैप करके ये तकलीफ देना नहीं चाहता था। वह पहले दिन से ही छवि को पसंद करता था, लेकिन छवि के नजरअंदाज करने की वजह से वह उसे चिढ़ने लगा और जब छवि ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा तो उसका ईगो हर्ट हो गया और सिर्फ छवि को सबक सिखाने के लिए वह उसे फार्म हाउस लेकर आया। लेकिन ये सब करके उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था। जिस लड़की को वो पसंद करता था, जिस लड़की से शादी करना चाहता था, उसे तकलीफ देकर उसने अच्छा नहीं किया। वह नशे में बार बार छवि से माफी मांग रहा था। कहकर कुमार कुछ देर के लिए शांत हो गया। छवि ने सुना तो विकी को देखने लगी, लेकिन विकी किसी अपराधी की तरह सर झुकाए बैठा था। छवि के लिए विकी के दिल में भावनाएं जेल में सजा काटने के बाद पैदा नहीं हुई, बल्कि पहले से थी। लेकिन छवि से बदला लेने के भाव में वह सब भूल गया। आगे क्या हुआ? अक्षत ने कुमार को खामोश देखकर पूछा। कुमार ने एक नजर अक्षत को देखा और कहने लगा, मैं विकी को मारने आया था, लेकिन उसे मारकर मैं फंस जाता। विकी और छवि का आपस में झगड़ा था और इसका फायदा उठाया मैंने छवि का रेप किया और उसे बुरी हालत में हाईवे के पास छोड़कर इस शहर से बाहर चला गया। मैं जानता था विकी आसानी से इसमें फंस जाएगा और छवि भी विकी को ही दोषी मानेगी। जैसे मैंने सोचा वैसा हुआ भी। सब प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में रॉबिन ने झूठा बयान देकर विकी को बचा लिया और इसे 6 महीने की सजा हो गई। छवि का रेप विकी या रॉबिन ने नहीं, बल्कि मैंने किया है। कहकर कुमार चुप हो गया। अदालत में सबके होश उड़े हुए थे। अब तक जिन लोगों को गुनहगार समझा जा रहा था, असल में वे लोग गुनहगार थे ही नहीं। सूर्या ने सुना तो हैरानी से अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और कहा, यार क्या दिमाग है इस अक्षत व्यास का। इस पल सूर्या भी अक्षत की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाया। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे अपने प्यारे अक्षत व्यास के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगला भाग सुनने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगला भाग इससे भी ज्यादा खतरनाक या अच्छा होने वाला है। तो मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय।